हेलो दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर 2020 में। आज आपको करंट अफेयर को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं और मेरे चैनल BHU टारगेट पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज का हाल ही का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की गई है? तो वो देश है बी नंबर, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। बांग्लादेश में नो सर्विस नो पॉलिसी की घोषणा की है। अब बांग्लादेश के बारे में जान जाते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और यहाँ के करेंसी है टका और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश और इंडिया के बीच संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा होता है? संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा? संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। कौन सा होता है? संप्रति युद्ध अभ्यास होता है। अब इसके बाद जो होता है, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने ही लॉन्च किया है। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बांग्लादेश बना है। अब इसके बाद जो होता है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन हुआ? किसका? जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन हुआ है। तो वो ऑप्शन नंबर सी सही है, अरुणाचल प्रदेश में। किसका? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। किस में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो कैपिटल है ईटानगर है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और गवर्नर है ब्रिगेडियर BD मिश्रा। यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है पक्के टाइगर नेशनल पार्क है, नामदफा है और कामलांग टाइगर रिजर्व है जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, हाल ही में किस स्कूल बोर्ड ने 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए रिकग्निशन सिस्टम शुरू किया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी CBSE बोर्ड ने रिकग्निशन सिस्टम को शुरू किया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल ही में भारतीय सेना का द्विवर्षीय कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ है? द्विवर्षीय कमांडर जो हुआ है वो हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, दिल्ली में हुआ। कहाँ? दिल्ली में। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। दिल्ली में जो होता है, भारत का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर पांचवें में बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के वेवल राम कलवान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वह सेशल्स के, किसके? सेशल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए। सॉरी, यहाँ सेशल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब सेशल्स के बारे में जान लेते हैं। सेशल्स की जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है और यहाँ की जो करेंसी है वो सेशल्स रूपी है। क्या? सेशल्स रूपी है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कोविड-19 टीके के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन की सहायता की मांग की है? वो कौन सा देश है जिसने जो था विश्व बैंक से $500 मिलियन की मांग की है? तो वो देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में जान ले वो क्या बोलते हैं, विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना 1944 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो होता है वाशिंगटन DC में है और इसके प्रेसिडेंट जो था, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास है और विश्व बैंक के MD जो था अंशुला कांत हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत भारत और किस देश की सीमा पर जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? तो वो है भारत और म्यांमार के बीच। किसके बीच? भारत और म्यांमार। मणिपुर के दो गांव में इसका जल जीवन शक्ति के तहत भारत यानी कि योजनाओं का उद्घाटन किया गया। मणिपुर के 2 गांव हैं और जो म्यांमार की सीमा पर पड़ते हैं और इसकी शुरुआत जो होता है जल जीवन मिशन की शुरुआत जो हुई है, जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुए। अब म्यांमार के बारे में जान जाते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है वो नेपुताओ है और जो होता है यहाँ करेंसी जो होता है
मर्सिस क्याट है, क्या है, मर्सिस क्याट है। और यहाँ का प्रेसिडेंट जो होता है वेनमेंट है, क्यों है, वेनमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पीएम आत्मनिर्भर यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान प्राप्त किया? तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो होता है, उत्तर प्रदेश में पीएम आत्मनिर्भर निधि योजना में पहला स्थान ग्रहण किया है। इसके उत्तर प्रदेश के बारे में जान जाते हो। उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो था लखनऊ। लखनऊ अब बन जाता लखनऊ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्यनाथ योगी हैं। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो था आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो होता है अशोक का वृक्ष है। राजकीय पुष्प जो होता है फ्लास है। राजकीय पक्षी जो होता है सारस या क्रोच है। आज इसके बारे में जान जाते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश की है। बाल श्रमिक विद्या योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच। और जो था मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। मिशन शक्ति चल रहा है, इसके तहत हर थाने में ग्लास रूम स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को फरवरी 2021 तक FATA की ग्रे लिस्ट में रखा गया है? तो नापाक इरादे वाला है पाकिस्तान। किसको रखा गया है? नापाक इरादे वाले पाकिस्तान को जो होता है FATA की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब FATA का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। और जो होता है, अब पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी जो होता है इस्लामाबाद है। और इसकी करेंसी जो होता है पाकिस्तानी रुपी है। प्रेसिडेंट जो होता है आरिफ अलवी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्रिकेटर इमरान खान हैं। अब और क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ कहा जाता है। अब इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली को मैकमोहन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डोरन लाइन, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली 38 पैरेलल कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? तो 2020 में जो था जीत हासिल किया लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। अब के सीजन में ये 8 बार किया है। और जो था पूरा इन्होंने 92 बार जीत हासिल की है। अब के सीजन में 8 बार और इनकी जो पूरी है वो टोटल है 92। इन्होंने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में टॉप किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे के बढ़ते हैं। हाल ही में ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद किया है? तो अब अपना परिचालन बंद किया है श्रीलंका में। किस में? श्रीलंका में अपना ICICI बैंक ने अपना परिचालन बंद कर लिया। अब श्रीलंका के बारे में जान जाते हैं। श्रीलंका की कैपिटल जो है कोलंबो है। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। श्रीलंका की कैपिटल जो है वो कोलंबो है। और एक इसकी और कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और जो था कोलंबो जो होता है कमर्शियल कैपिटल है। यहाँ की करेंसी श्रीलंका रूपी है। और प्रेसिडेंस जो होता है गोताबाया यानी कि जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। और यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। अब इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है जो था पाक की खाड़ी, इसके शुद्ध हिंदी में जो था पाक जलसंधि मंडल कहा जाता है। अब ICICI के बारे में जान जाते हैं। ICI इसका फुल फॉर्म जो था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो ICICI बैंक की स्थापना जो था 1994 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो था मुंबई में है। CEO जो है संदीप बख्शी हैं। और इसके चेयरमैन जो था गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।